ऐसी हुकूमत जिसका मैंडेट नहीं वो बजट पेश ही नहीं कर सकती। इस हुकूमत के पास तो सिर्फ 4 माह के बजट का इख्तियार था। नामजद ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हम कोशिश करेंगे हुकूमत बजट पास ना कर सके। मौजूदा दौर फस्तायत का दौर है, साफ सुथरा पंजाब पर अमल दरामद जीरो है। ये रमज़ान निगहबान पैकेज का एक बैग उठाकर तस्वीर बना रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा राना आफ्ताब अहमद ने बजट को आवाम दुश्मन करार दे दिया। कहा इसमें गरीब के लिए कुछ नहीं, अद्वियात मिल नहीं रही, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम है, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 334 पॉइंट्स इजाफे से 66,000 पॉइंट्स की हद बहाल करने में कामयाब। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 65,731 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। एक्स की बंदिश पर पीटीए के कोलोफेल में तजाद। वजारत दाखिला की जानिब से पीटीए को एक्स की बंदिश से मुतल्लिक लिखा खत मंजर-ए-आम पर आ गया। 17 फरवरी को लिखे खत में एक्स को फौरी बंद करने का कहा गया। आइंदा अहकामात तक एक्स की सर्विस बंद रखने की भी हिदायत पीटीए वकील ने खत सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पीटीए ने वजारत दाखिला के खत की तरदीद की थी। तर्जुमान पीटीए मौक़िफ़ देने से गुरेज़ां। साइफर के जरिए अमरीकी साजिश का बानी पीटीए का इल्ज़ाम सरासर झूठ है। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद भी साइफर का इल्ज़ाम झूठा करार दे चुके हैं। जनूबी एशिया के लिए अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान। कहा, साजिश के इल्ज़ामात की वजह से मुझे और फैमिली को धमकियां दी गई। इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की शिकायत देखना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का काम है, जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान अमरीका का अहम पार्टनर है, हम पाकिस्तानी जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तानी अवाम ने जिस दहशतगर्दी का सामना किया वो किसी और ने नहीं किया। अफगान तालिबान यकीनी बनाएं कि इनकी सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल न हो। कांग्रेस में शर्मीन ने कहा कि अमरीकी सफीर को जेल में जाकर बानी पीटीआई से मिलना चाहिए। पाकिस्तान का मुतालबा है कि आफिया सदीकी के बदले शकील आफरीदी को रिहा किया जाए। डोनाल्ड लू ने कहा कि मेरे सामने किसी ने ऐसा मुतालबा नहीं किया। चेयरमैन खारजा कमेटी ने डोनाल्ड लू का बयान तसल्ली बख्श करार दिया। कांग्रेस कमेटी की कार्रवाई के दौरान नारे लगाने वालों को बाहर निकाल दिया गया। पूरी दुनिया ने देख लिया, अमेरिकी कांग्रेस में बानी पीटीआई को झूठा करार दिया गया। कमेटी के सामने झूठ बोलने की सजा 2 साल कैद होती है। वहां भी डोनाल्ड लू ने यही कहा कि बानी पीटीआई ने झूठ बोला। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू के अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, एक शख्स ने रियासत के मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह दी। इलेक्शन पर जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हों इसके लिए इलेक्शन कमीशन मौजूद है। क्या शकील आफरीदी के बदले आफिया सदीकी को रिहा किया जा रहा है? सहाफ़ी का नायब तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा से सवाल। वेदांत पटेल ने कहा कि शकील आफरीदी से मुतल्लिक सूरत हाल का फिलहाल कोई इल्म नहीं। डोनाल्ड लू की कांग्रेस कमेटी के साथ अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी पर एक आम समात थी। डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान से बाहमी ताल्लुकात पर आगाह किया और ज़्यादातर बातें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने BLA की गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी। 8 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका केस मवाद बरामद कर लिया। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 बहादुर जवान सिपाही बिहार खान और सिपाही इमरान अली शहीद। सदर वज़ीर आज़म की गवादर में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को शाबाश। काबीना इजलास से खिताब में कहा, सरहद पार से हमले अब मजीद बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत सरमायाकारी सूरत कौंसिल की पैक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर आला हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना को भी ख़ुसूसी तौर पर इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट में शिरकत के लिए ब्रसल्स पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा की आमद पर पाकिस्तान की सफ़ीर आमना बलोच ने इनका इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा मुख्तलिफ़ ममालिक के रहनुमाओं और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली के असम्बली इजलास तलब करने पर सूबाई हुकूमत नाराज़। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने रद्द-ए-अमल में कहा, गवर्नर सूबाई असम्बली का इजलास तलब नहीं कर सकता। सूबाई हुकूमत और स्पीकर कानूनी राय ले रहे हैं, जल्द हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। गवर्नर को सियासी तनाज़ात और मसाइल खड़े करने की पुरानी आदत है। इनकी जमात को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। वो अब इस्तीफ़ा देकर ओहदा किसी अहल शख्स के हवाले करें जो इनकी तरह आइन और कानून से नाबल्द ना हो। गवर्नर ने कल इजलास तलब करने के अहकाम जारी करते हुए कहा है, ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान की रहायशगाह पर जाकर इयादत, सेहतयाबी के लिए दुआ की। कहा, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, हाफिज़ नईमुर रहमान बड़े भाई हैं। बिलावल भुट्टो का यही फ़लसफ़ा यही है कि नफरत और तफरीक की सियासत खत्म हो। शहर की तामीर और तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है।
कोर्ट में 6 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर DIG को कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत की शहरियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शाया करने की हिदायत। समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का गवादर के इलाके सरबंदर में सर्च ऑपरेशन। 6 मुश्तबा अफराद असलाह स्मगलिंग में मुलविस होने की बुनियाद पर गिरफ्तार। निशानदही पर करीबी घरों की तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल, 2 गाड़ियां और एक डबल बैरल शॉटगन बरामद कर ली गई। थिएटर्स में गैर अखलाकी रक्स पर फनकार पर 5 साल की पाबंदी लगेगी। हुकूमत पंजाब ने ड्रामा एक्ट के कानून में तरमीम की मंजूरी दे दी। 3 माह की पाबंदी भी लगेगी और FIR भी कटेगी। पंजाब आर्ट्स काउंसिल चंद रोज में नए ड्रामा एक्ट को लागू करेगी। ड्रामा मॉनिटरिंग के लिए 18 ग्रेड का अफसर जिम्मेदार होगा। बाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, सरगोदा, चित्राल, तीर, सवात, एबटाबाद में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। गजा के अल-शिफा अस्पताल में इसराइली फौज का ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फोर्सेज का नूर शम्स पनाहगज़ीन कैंप पर छापा। ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी रिपब्लिकन सेंटर से कहा कि इसराइल हमास को शिकस्त देने के लिए जंग जारी रखेगा। हमास के सीनियर ओहदेदार उसामा हमदान का कहना है कि गजा में जंगबंदी की हाल तजवीज़ पर इसराइल का रद्द-ए-अमल मनफी था। कतर में होने वाली बातचीत एक बार फिर नाकाम हो जाएगी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA के सरबराह फिलिप लाज़ारिनी ने खबरदार किया है कि भूख और बीमारी गजा में मौत की सबसे बड़ी वजह बनने के दहाने पर है। अमरीकी सदर के सामने गजा का मामला उठाने के एक दिन बाद आयरलैंड के वज़ीर आज़म अचानक मुस्तफ़ी। डिवॉर्ट करने ज़ाती और सियासी वजूहात का हवाला देते हुए ऐलान किया कि वो वज़ीर आज़म के ओहदे और मुल्क की हुक्मरान जमात की सरबराही से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। आयरिश वज़ीर आज़म ने व्हाइट हाउस में खिताब के दौरान गजा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा करते हुए कहा था कि गजा के लोगों को खुराक, अद्वियात और पनाह की ज़रूरत है।